सभी को पता है। प्राकृतिक चिकित्सा, जब चिकित्सा प्राकृतिक तरीके से की जाए तो वो प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे 5 महाभूत तत्व, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, जिनके द्वारा चिकित्सा। उसमें से एक महत्वपूर्ण तत्व जल, जब हम चिकित्सा जल के द्वारा करते हैं तो जल चिकित्सा। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्टरी ही था, जल के कार्यों का हमने विवरण किया था और हमने 5 मेन कार्य इसमें से लिखवाए थे। क्या? वाटर जो है लिक्विफाई करता है, तरल अवस्था में बनाता है। अगर पानी सफिशिएंट नहीं गया तो हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। दूसरा क्या हुआ? तरलता प्रदान करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। टेम्परेचर मेंटेन करने का काम वाटर करता है। सेल्स को टूटने से और अपच आदि में मदद करता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो ये 5 कार्य लगभग सभी को पता होने चाहिए और लिखने को भी आते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। केमिकल कॉम्पोजिशन H2O होता है, काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर के H2O वाटर का फॉर्मूला बनाता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर जो है मिनिमम से मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम से मैक्सिमम में ये था शीतल, बहुत ठंडा 42 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये दिया हुआ है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था और ये रिक्वेस्ट की थी कि सभी लोग इसको सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई होप सभी ने किया है, या जिन्होंने किया है वो हमें प्लीज बताएं। जी मैम, मैं 4 तक किया हूँ, गुनगुना तक किया हूँ। बताइए। फर्स्ट है मैम 42 से 50, 5.5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 42 का कितना निकला? 42 डिग्री फ़ारेनहाइट का आपने कितना कन्वर्ट किया? बहुत ठंडा जो होता है 5.5 मैम। 5.5। बाकी लोग भी लिख लें 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सभी लोग समझ पाते हैं जो मैंने ऐसी वर्बली बता दिया था। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बहुत ठंडा हुआ चिकित्सा की दृष्टि से हमें लेने के लिए। हाँ, क्योंकि 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाती है। फिर 50 डिग्री कितना हुआ? 10 डिग्री हुआ मैम। हाँ, 10 डिग्री। ठीक है, तो 5.5 से 10 डिग्री को हम 10 डिग्री सेल्सियस को हम बहुत ठंडे में कंसीडर करते हैं। फिर ठंडे पानी को आपने कन्वर्ट किया तो 50 तो है हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और 65 को कैसे चेंज करेंगे? उसको 18.3 डिग्री हो रहा है मैम। 65 को कन्वर्ट किया आपने तो 18.3 हो गया। ठीक, शीतल वाला हम लोगों ने पहले ही आपको बता रखा था 65 से लेकर के 80 डिग्री तक का, राइट? ये अपने पास लिखा हुआ था ना? जी 26.6 हो रहा है 80 डिग्री का। हाँ, 60 का बताए थे मैं। हाँ, तो 80 का 26.6 डिग्री सेल्सियस। फिर गुनगुने पानी का भी किसी ने निकाला है क्या? जी मैम, बताएं। 27.7 उससे विक्रम 32.2। ओके, ठीक है। और 32.2, हाँ, सम का 92 का 33.3। वेरी गुड। और 98 का 36.6। हाँ हाँ, ठीक है। 95 का 35। और 98 का 36.6। वेरी गुड। और बहुत अधिक गर्म में? बहुत अधिक गर्म में 40, 104 का 40 और 120 का 48.8। 48.8। तो बहुत ज्यादा हम लोग जाएंगे तो 42 तक जाते हैं जो जनरली कहा जाता है ना?
48 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना है, 48 तक जाना है। क्या नाम है आपका? जी देवेंद्र साहू। वीरेंद्र? देवेंद्र साहू। देवेंद्र साहू। तो सब लोग तालियां बजाएं देवेंद्र साहू जी के लिए। कितना बढ़िया, इतनी मेहनत से सारी चीजें उन्होंने खुद निकाली और उन्हें कितना कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ये करके, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जब हम कुछ होमवर्क करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उससे हमारा कितना माइंड क्लियर होता है। कि एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था, C इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला बताएं? F माइनस 32 और 9/5 आई थिंक, यही था। जी मैम। तो इस फॉर्मूले में प्लेस करना था और सारी डिजिट्स को निकालना था। बहुत बढ़िया। चले अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे ये पढ़ा जो इम्पोर्टेंट है कि बहुत कम समय 1.5 सेकेंड हो सकता है। और थोड़ा सा मैम, अगर इसको 100% जहाँ जूम दिख रहा है वहाँ जूम पे प्लस पे करें तो थोड़ा सा बड़ा आएगा। जो PDF आप शेयर किए इससे प्लस और थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा ये आप ठीक है। हमें सर बच्चों का फोटो नहीं दिख रहा, मतलब बच्चों का नहीं दिख रहा है, वो उससे थोड़ा सा वो हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो लोग भी दिखें। अच्छा, आप तो उसमें नहीं आ रहा। हाँ, बाकी तो खैर वीडियो आने स्टूडेंट उससे क्या है ना। चलिए उसके बाद हम चेक देखते हैं कैसे हो सकता है। ये वाली क्लास ले लेती हूँ। अच्छा, अभी पानी को व्यवहार में लाने की विधि जो हमने पढ़ी, जो बहुत ही कम समय था 1.5 सेकेंड था, और जो सबसे ज्यादा समय था वो 5 मिनट से 40 मिनट था। तो जितने भी हमारी हाइड्रोथेरेपी के एप्लीकेशंस हैं, तो हमेशा याद रखें कि मैक्स टू मैक्स हम 40 मिनट तक वन टाइम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो हम 3 घंटे 4 घंटे बाद देंगे या सुबह शाम देंगे। ठीक है, तो जिससे कि मरीज को नुकसान नहीं होगा। इसके बाद हम लोगों ने जल चिकित्सा के प्रिंसिपल्स को पढ़ा। वो सभी को पता है कि 70% हमारी बॉडी में वाटर है और 70% हमारे यूनिवर्स में वाटर है, इसलिए वाटर का महत्व पानी का सबसे ज्यादा है। ठीक, यहां पर ये हम लोग पढ़ चुके थे। सेबेस्टियन नीप द्वारा रचित पुस्तक माय वाटर क्योर, जिसका महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी उषा पान है, एनिमा क्रिया है और बहुत सारे स्नान जिनका आप आगे पढ़ेंगे, उनका उस पद्धति में प्राकृतिक चिकित्सा जल तत्वों के द्वारा इलाज किया जाता है। यहां से हम लोग फिर से ले लेते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में जल तत्वों का प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार में विशेष लाभकारी प्रभाव रखता है। विदेशों में प्रमुख रूप से जर्मनी एवं इंग्लैंड आदि देशों में प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से विभिन्न जल केंद्र खुले हुए हैं, जहां पर जल को एक सुपर मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर लिंडरहार के अनुसार बुखार ठीक करने में अन्य औषधियों की तुलना में जल 1/10 समय लेता है। अर्थात औषधियों का प्रयोग करने से यदि बुखार 10 दिनों में ठीक होता है, तो वहीं जल के प्रयोग से क्या क्या प्रयोग हैं आपको पता ही है। गीली चादर की लपेट, जो बहुत कम लोग देते हैं, बहुत कम लोग लगाते हैं, तो जो भी लोग इसे पढ़ रहे हैं, इसे हिम्मत करके जो स्वस्थ हैं, एकदम फिट हैं, उन पर अप्लाई कीजिए, तभी हिम्मत आएगी। जितना हमारा एप्लीकेशन है, हमारा अनुभव कहता है, तो हमारे पास जो मरीज आए, जैसे बोन फीवर के आए, जिनको हड्डियों में बुखार था, उनको हमने गीली चादर का लपेट दिया। रूमेटॉइड फीवर था, उनको हमने गीली चादर का लपेट दिया। तो ऐसे करके आप घर में भी कभी हरारत सी लग रही है, कुछ है, तो गीली चादर की लपेट का प्रयोग कीजिए, तो आपको विश्वास आएगा। एनिमास है जिससे बुखार उतरता है। पेड़ों पर ठंडे पानी की पट्टी है, मिट्टी की पट्टी है, माथे पर चंदन का लेप है, मिट्टी की पट्टी है, इन सब से बुखार में आराम मिलता है। और ये प्रयोग इन्होंने किया लिंडरहार्ट जी ने, और बुखार 1 दिन में ही ठीक हो गया। प्रायः तेज बुखार होने पर माथे पर ठंडे जल की पट्टी में बुखार से तुरंत आराम मिलता है एवं शरीर का तापक्रम सामान्य हो जाता है। वर्तमान समय में जल चिकित्सा एक वृहद शास्त्र के रूप में विकसित हो चुकी है। विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारतवर्ष के अनेक भागों में जल चिकित्सा के केंद्र हाइड्रोथेरेपी सेंटर के रूप में एवं वाटर किंगडम के रूप में विकसित हो रहे हैं।
इन केंद्रों में जल को आधार मानकर विभिन्न ऐसी क्रियाएं अथवा कार्य किए जाते हैं जिनका मानव के शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब आपको एक और कॉपी आपने रखी है और कुछ नोट्स बनाने हैं तो आपको हेनरी लिंडनहार का प्रयोग लिखना चाहिए, जिन्होंने बताया कि 1/10 का समय मतलब 10वां भाग में ठीक हो जाता है अगर हम औषधि दें या पानी की चिकित्सा करें। उसमें उन्होंने नेचुरोपैथी, लपेट और एनिमा का जिक्र किया। तो ऐसा जब आप जल चिकित्सा के बारे में कोई इतिहास लिखेंगे तो वो एक आपका अच्छा होगा। और जो 2 देशों के नाम आए जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया पहले, वो जर्मनी और इंग्लैंड आया। तो ये आप नोट्स में अपने साइड में लिखते जाइए। और बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें जल को आधार मानकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। शरीर की कोशिकाओं का प्रमुख घटक द्रव्य जल तत्व ही होता है। अगर आप सेल की बात करें, एक कोशिका, तो सेलुलर लेवल पे हमारे पूरे शरीर की यूनिट क्या है? कोशिका, सेल। और सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों में ही वाटर होता है, तरल तत्व भरा होता है जो लिविंग होता है। और अगर वो ना हो तो वो कोशिका डेड है। और फिर उससे हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से पूरी बॉडी। तो ऐसे हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका हमारे पूरे शरीर की एक यूनिट है, इकाई है। शरीर की कोशिकाओं का प्रमुख घटक द्रव्य जल तत्व ही होता है। कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका द्रव्य का मूल आधार जल तत्व ही होता है। शरीर की कोशिका जल तत्व के माध्यम से ही पोषण प्राप्त करती है एवं अपने अंदर उपस्थित विषाक्त विजातीय पदार्थों को जल तत्व के माध्यम से द्रव्य रूप में निष्कासित करती है। उम्र बढ़ने पर कोशिकाओं के जल ग्रहण करने की क्षमता एवं निष्कासन की क्षमता धीमी पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं एवं बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो चाहे जितना भी पानी पी ले कोई, कभी कभी एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन मतलब अवशोषण में भी दिक्कत है और बाहर निकालने में भी दिक्कत है। तो उस वजह से बुढ़ापा जल्दी आता है और चेहरे पर झुर्रियां भी दिखाई देती हैं। मानव शरीर की सबसे प्रमुख धातु रक्त का प्रमुख घटक द्रव्य भी जल तत्व ही होता है। जल तत्व की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन एवं शरीर शोधन में प्रमुख भूमिका वहन करता है। ठीक है, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन, पानी चाहिए, और उसको अपनी जगह पर, सब जगह पर पहुंचाना न्यूट्रिशन को, तो भी जल चाहिए। तो जल चिकित्सा के माध्यम से कोशिकाओं में जल ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जल चिकित्सा के द्वारा शरीर में जल तत्व को अधिक मात्रा में प्रदान करते हुए इन तत्वों की विषमता से उत्पन्न रोगों का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो जब जहां पर जिस चीज की कमी है उसका प्रयोग करके जल तत्व को उसको ठीक किया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि जल तत्व मानव शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सामान्य रूप से एक स्वस्थ मानव प्रतिदिन लगभग 2.5 लीटर जल का उत्सर्जन कैसे करता है? मूत्र, स्वेद एवं प्रश्वास आदि के रूप में करता है। इसीलिए जो मैं जैसे समझती हूं तो मैं कहती हूँ पानी पीने से ज्यादा ये जरूरी है कि आप अगर 2.5 लीटर क्रिस्टल क्लियर यूरिनेशन करते हैं तो आपका पानी का जितना भी एब्जॉर्ब ले रहे हैं वो सफिशिएंट है। अगर कोई पूछे कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो इससे ज्यादा आप यह ध्यान दो कि आप बाथरूम जाते हैं तो 2 से 2.5 लीटर यूरिनेशन अगर आप करते हैं और वो पीली ना होगी, सफेद है, साफ है, पेनलेस है, तो आप में जल की आपूर्ति पूरी हो रही है और पूरा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये लाइन आप अलग से लिख लें कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीशन कितना हो रहा है।
अगर एक्सक्रीशन हो रहा है तो हमारे टॉक्सिन्स इजीली बाहर निकल रहे हैं। तो प्रतिदिन लगभग 2.5 लीटर जल का उत्सर्जन यूरिनेशन, स्वेटिंग और श्वास जो बाहर निकालते हैं, श्वास प्रश्वास आदि के रूप में किया जाता है। जल की इस मात्रा को प्रतिदिन ग्रहण करना भी अनिवार्य है, इसलिए चिकित्सक प्रतिदिन 3 लीटर शुद्ध जल के सेवन का निर्देश देता है। इससे कम मात्रा में जल तत्व का सेवन करने से शरीर की आंतरिक क्रियाओं में बाधाएं उत्पन्न होती हैं एवं विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए और एक्सक्रीशन के लेवल पे 2 से 2.5 लीटर इन सब चीजों में निकल जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जल चिकित्सा का वर्गीकरण। जल चिकित्सा में जल का प्रयोग, जब हम जल चिकित्सा में जल का प्रयोग करते हैं तो 2 प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं। प्रथम जल का बाह्य प्रयोग, द्वितीय जल आंतरिक प्रयोग। सामान्यतः जल के निम्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। पहला, गीली चादर की लपेट, जो कि अभी हमने हेनरी लिंडरहार का जिक्र किया था कि गीली चादर की लपेट के द्वारा हम बुखार को कम कर सकते हैं। और एनिमा, 2 का प्रयोग उन्होंने बताया। आज आप पढ़ लें, फिर हम कल अगली बार वाली क्लास में जो भी 2 प्रैक्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं उसका फिर प्रैक्टिकल भी हम आपको इस डिस्प्ले करेंगे। कोई मोटा बड़ा सूती कपड़ा 4-5 तह करके इतना लंबा चौड़ा रखा जाए कि वे गर्दन से लेकर सारे शरीर को अच्छी तरह ढक ले। चादर इतना कम चौड़ा ना हो कि बगल से सटी लगे। दाएं बाएं अवश्य कुछ लटकती रहे। इस प्रकार तैयार की हुई चादर ठंडे पानी में गर्मी में तथा गर्म पानी में जाड़े में भिगोकर निचोड़कर रोगी पर फैला दी जाती है। इसके ऊपर कंबल उसी प्रकार 2 से 3 तह बनाकर रख दिया जाता है, जिससे गीली चादर भली प्रकार ढक जाए, अंदर हवा का प्रवेश कर पाए। इसके लिए गले के आसपास मोटा ऊनी कपड़ा लपेटना चाहिए, जिससे हवा का प्रवेश ना हो। इस प्रकार 1.25 घंटे तक करना चाहिए। इससे ज्यादा देर प्रयोग करने से चादर गर्म हो जाएगी। निश्चित समय पूरा होने पर चादर उतारकर कपड़े पहनने के बाद रोगी को कुछ व्यायाम करना चाहिए, पर इसके पूर्व जब तक साधारण उष्णता ना आए तब तक रोगी को बिस्तर पे ही रखना चाहिए। अब हम अपनी भाषा में आपको इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझाते हैं। एक आपने अपना बेड ले लिया, सिंगल बेड, उसके ऊपर आपने एक कंबल डाल दिया। जो भी कुछ आप डाल रहे हैं उसके ऊपर आप एक तकिए का स्पेस खाली छोड़ दीजिए, सिरहाना, एक सिरहाना छोड़ दिया और आपने एक कंबल को फैला दिया। फिर आपने उसी के ऊपर एक कंबल के ऊपर दूसरा सूखा कंबल फैला दिया। अब क्या किया, एक चादर ले ली ओढ़ने वाली, सफेद हो या किसी रंग की हो, सूती, उसको पानी से भिगोया और कस के निचोड़ दिया, इतना कि उसमें पानी है पर टपक नहीं रहा है। अब आपने 2 कंबलों के ऊपर आपने ये चादर पूरी बिछा दी, ठीक है, और नीचे लटक रही है वो, क्योंकि बड़ी है, आप उसे ओढ़ पाए इसलिए वो बड़ी है, और वो बेड से नीचे जैसे चादर बिछाते हैं बेड पे वैसे बिछा दी और वो नीचे लटक रही है। अब जिस भी मरीज को चिकित्सा देनी है उसके कपड़े उतार के और उसकी जो लंगोट है या उसने जो निक्कर पहनी है उसको पानी में भिगो के निचोड़ के वापस पहना दीजिए, और छाती पर एक कपड़ा लपेट सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट लेवल पे महिलाओं में वो गैप आ जाएगा और उससे एयर आएगी। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उनको एक पट्टी ले लीजिए, थोड़ी एक बलिस्ते चौड़ी सूती पट्टी को निचोड़ा और एक पट्टी चेस्ट एरिया पे बांध दी जाए। लपेट करके अब व्यक्ति उस पे लेट जाएगा, जहां से कंधे हैं वहां से आपने बिछाया हुआ है और सिर पीछे की तरफ है। सिर को ठंडा पानी स्प्लैश करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब जब लेटे हैं तो गीली चादर ऊपर है, अब पहले गीली चादर आपके शरीर पे लपेट जाएगी। दाहिनी तरफ से लपेट दिया, बाईं तरफ से लपेट दिया, पैरों के नीचे जो चादर है वो ऊपर ले आए। अब क्या करेंगे, सेकेंडली उसके नीचे क्या है, कंबल है, तो पहला कंबल इसी तरह लपेट दिया, नीचे से जो एक्स्ट्रा है वो पैरों के पीछे से लपेट दिया, फिर उसके ऊपर नीचे वाला कंबल है तो अब तीसरी लेयर को लपेट दिया। अब जो गर्दन के पास जगह खाली है उस पे एक तौलिया लगा दी जिससे बाहर की हवा ना आए,
और सिर पे ठंडा पानी स्प्लैश किया। ऐसे में इस तरीके से आपको 45 मिनट कम से कम व्यक्ति को रखना है। क्या हो रहा है इसके पीछे? पहले 15 मिनट बॉडी में ठंडा एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, कैसी ठंडी एक्टिविटी हो रही है? क्योंकि शरीर नग्न था, ठीक है, कपड़े उतार दिए गए थे, तो त्वचा से सीधे गीला चादर लपेटा गया था। तो गीला चादर क्या करेगा? जो आपकी नसें हैं, नसें वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, संकुचित कर जाएंगी ठंडे पानी के संपर्क में आने से। तो जब संकुचित कर जाएंगी तो जो टॉक्सिन्स आपके स्किन पे हैं, जो खून का दौरान स्किन पे था, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। कहाँ अंदर जाएगा? जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं? आपका लिवर है, पेनक्रियाज है, किडनी है, स्टमक है, हार्ट है, इन सब की तरफ ब्लड का फ्लो चला जाएगा, क्योंकि बाहर कॉम्पैक्ट है, आपने ठंडक से बंद कर दिया है स्किन को। तो 15 मिनट के लिए आपको थोड़ी ठंड लगेगी, स्किन से ब्लड अंदर के ऑर्गन्स की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट 15 मिनट में क्या चेंजेस होंगे? आपका ये चद्दर जो शरीर से चिपका हुआ था वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जब वो गर्म होगा तो बाहर भी, पहले तो शरीर की गर्मी से गर्म हो गया, और दूसरा बाहर भी कंबल है तो उसकी गर्मी से भी गर्म हो गया। तो अब नेक्स्ट 15 मिनट एक न्यूट्रल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। खून जहां है वहां पर अपना काम कर रहा होगा ब्लड। नेक्स्ट फर्दर आधे घंटे बाद के 15 मिनट बॉडी एक वार्म कंडीशन से गुजरेगी। मतलब अब जो कंबल की गर्मी है और चद्दर की गर्मी है वो एक्चुअली गर्म हो चुकी होगी, और वो त्वचा को गर्मी देने लग जाएगी और व्यक्ति को भी गर्मी लगेगी। तो अब क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन स्किन की तरफ वापस आना शुरू होगा, क्योंकि उसको हीलिंग करनी है। अब गर्मी को नॉर्मलाइज करने के लिए अंदर के अंगों से खून का दौरान स्किन की तरफ फ्लो करने लगेगा, और जब स्किन की तरफ फ्लो करेगा तो क्या होगा? और जो पोर्स हैं उनके थ्रू जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषाक्त तत्व हमारे ब्लड में उपस्थित है, वो आपका त्वचा की तरफ आ जाएगा, और त्वचा की तरफ आकर के वो चादर में चला जाएगा पसीने के माध्यम से, जो दिखता नहीं है। ये पूरा 45 घंटे का सर्कल आपकी बॉडी में चल रहा होगा। खून के दौरान का अंदर जाना, बाहर आना, टॉक्सिन्स का पसीने की तरह बाहर निकलना, और इसमें सारी जो कैपिलरीज हैं, आर्टरीज और वेन्स, वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लचीली हो रही हैं, संकुचित हो रही हैं, फैल रही हैं। सबसे ज्यादा काम पूरे सिस्टम पे पड़ रहा है। इस दौरान अगर व्यक्ति सो जाता है तो आपको उसको जगाना नहीं है, वो उसे अपने आप उठने दीजिए, क्योंकि उसको कंप्लीट रेस्ट मिल रहा है। और 45 मिनट से पहले खोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि फिर ये जो मैंने बताया 15 मिनट की 3 साइकिल से बॉडी गुजर रही है। तो जो पूरा कंप्लीट साइंस है वो 45 मिनट का ही है, और रिजल्ट उसके 45 मिनट के बाद ही आते हैं। अब क्योंकि टॉक्सिन्स निकलते हैं और दिखाई नहीं देता है, तो जो कपड़े पर गंदगी आई है, टॉक्सिन्स आई हैं, वो आपकी चादर में बहुत गंदी महक आती है कभी कभी। तो वो आपको करती है इस तरह की चादरों से कि बहुत सारा विषाक्त तत्व था उस व्यक्ति में, गंदगी थी जो उस चादर में आती है। इसका मतलब शरीर काम कर रहा है, वो गंदी तरह महकने लगता है। क्या करना है? उसको पोटेशियम परमैंगनेट या सेवलॉन में डालेंगे और अच्छे से हाइजीन फ्री करेंगे, और जो ब्लैंकेट है उसको धूप में डालेंगे। पर्सनली अगर चादर किसी की पर्सनलाइज्ड कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, वॉश करेंगे, मतलब जब हम उठेंगे तो जो भी व्यक्ति मरीज है उसको नहला दीजिए। तो क्या है? तो ताज। मेरी आवाज? हेलो? यस मैम, अभी आ रही है। पहले नहीं आ रही थी? अभी बीच में ब्रेक हो रही थी थोड़ा सा।
अभी जो मैं समझा रही थी लगातार, उसको आप लोग कुछ इजी तरीके से मैं समझाना चाह रही थी, तो कुछ कुछ ऐसे दिमाग में आ रहा था। किसी ने किया है आप में से ये प्रैक्टिकल? नहीं किया है मैडम। मैम मैंने गगन पे किया है। किया है हाँ। आपने गगन पे? ये पट्टी है जो उसको अच्छी तरह सुला करके कैसा रिजल्ट रहा? जी मैम, जी मैम, पट्टी वाला जो गर्म पट्टी की ये जो किया है ना, कैसा उसके रिजल्ट था? हाँ, बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था मैम। ठीक है, अभी बहुत सुधार है गगन में भी, छोटा बच्चा तो तैयार हो गया मैम। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो आपने ये जब किया था गीली पट्टी चादर की लपेट, तो वो उसको बुखार था या क्यों किया था? नहीं मैम, उसको सोजन थी, क्योंकि किडनी पेशेंट था, उसके सोजन आ गई थी, तो यूरिन बाहर नहीं आ रहा था, तो मैंने वो गीली पट्टी का किया, उसको उसमें उसको रिलैक्स मिला। जी मैम। तो जैसा मैं बता रही थी वैसा ही किया? जी मैम, जैसा आपने बताते हो वैसा ही करते हैं मैम। अच्छा, तो बाकी लोग मैं चाहती हूँ कि साथ में, हाँ शिवम, जैसे मैडम ये 45 मिनट का जो गीले पट्टी का ऑप्शन दिया है करने के लिए, मान लो इसमें पेशेंट को यूरिन पास करना हो तब क्या फिर उसमें प्रोसेस है? बाई चांस उसको 15 मिनट के बाद यूरिन लग जाए तो उसमें क्या प्रोसेस कर सकते हैं? देखिए, पहले तो पेशेंट को हम बाथरूम वगैरह करा करके ही, यूरिनेशन करा करके ही ट्रीटमेंट देंगे। बट अगर इन केस लग जाती है तो आप उसको पहले मतलब हटाएंगे ही, और कोई चारा नहीं है। फिर वो ब्रेक ही हो गया, फिर आप अगले दिन दीजिए। और ऐसा होता नहीं है, अगर आप यूरिनेशन करा के पेशेंट को करवाएं तो ऐसा नहीं होता है अमूमन, क्योंकि इतना आराम मिलता है, सिस्टम काम करता है। उस पर भी अगर ऐसी इमरजेंसीज आती हैं तो फिर बेकार है, फिर अगली बार अगले दिन कराइए, या फिर वहां से जब आप दोबारा से देंगे, रैप करेंगे, तो वहां से 45 मिनट जोड़िए। जो आपने ब्रेक कर दिया वो ब्रेक कर दिया। मैं देखती हूँ मेरे पास अगर वीडियो सेव है, मैं दिखाती हूँ आपको वीडियो। 1 सेकेंड दीजिए, फिर से ट्राई करती हूँ जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए। पर अब की बार हिम्मत करके, सबका मौसम सही हो रहा है, सभी लोग इसके बाद करेंगे। मैडम इसका प्रयोग तो जब तक हम लोग लाइव देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। जाओ वहां से मंदिर से। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। जैसे मैडम इसका जो आपने गिली पट्टी और चादर का जो प्रोसेस बताया ना, तो समझ जाते हैं, पर बाद में जब लाइव देखेंगे तब समझ में कि इसको इस तरह प्रोसेस कर सकते हैं। उसको पूरा वीडियो की तरह आप देखना। मैडम लाइव में तो हाँ, आपने एक वैसा बार ही बताया दिखाने था। की। जी, तो बताया था, पर किया क्यों नहीं फिर? हाँ सही बात है। ये तो आपने पिछली क्लास में भी पूरी चादर की लपेट वाला बताया था ना, प्रैक्टिकल भी दिखाया था आपने। मैं देती हूँ 1 सेकेंड। दे दो पैसे, उसमें जेब में दे दो। ये अभी आई थिंक सभी को दिख रहा है वीडियो, स्क्रीन पे वीडियो सभी को दिख रहा है। जी हाँ। तो इसको ध्यान से देखिए। 1 सेकेंड, फिर से वापस करती हूँ। हमारा बेड है, तकिए के पास का एरिया छोड़ा है,
एक सूखा कंबल बिछाया है। अभी एक और कंबल बिछाया, ये भी सूखा है एकदम। बहुत इजी तरीके से घर पे चिकित्सा ली जा सकती है। किसी और को बोलिए आपके शरीर पे दे, सबसे पहले अपने शरीर पे इस्तेमाल करना चाहिए। सूती चादर है ओढ़ने वाली, जिसको पानी में डिप करके निचोड़ लिया है। मेरे पर्स में पीछे अभी गीली चादर बिछाई और तकिए का स्पेस खाली छोड़ा है। अब ये गीली चादर को बिछा दिया और तकिए भर की जगह छोड़ दी। ये पट्टी जो मैंने बता रही थी मैं, ये गीली पट्टी एक बना ली लंबी। उसमें जिसको भी देना है, चाहे पुरुष हो या महिला, उनको ये डेमोन्स्ट्रेशन है, इसलिए इन्होंने ऐसा निकल के वापस से पहन लेना है। पे कपड़ा होगा चिपका हुआ, वो गीला होगा, क्योंकि ये सारे अंगों को बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब ये कटी एरिया जो इतना इंपॉर्टेंट है वो ब्लॉक कर देगा, वहां पे सिस्टम ने काम नहीं किया। तो फरमुंडा नहीं पहनना है। जो निक्कर पहनी है उसको भिगो के पानी से फिर से पहन लेनी है और कोशिश करें कि वो सूती हो। और ये सूती पट्टी भी पानी से भीगी हुई है। और ऊपर आई थी। तो 3 चीजें अपनी लिख लीजिए क्या क्या किया गया है, तो आपके दिमाग में रहेंगी। फटाफट कलम चलाइए और 2-3 चीजें स्टेप्स लिखिए क्या क्या किया गया है। कभी कभी घबराहट होने लग जाती है, इस कंडीशन में क्या करें? हाँ, घबराहट होती है कभी कभी, क्योंकि क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है, एकदम लगता है बंद बंद है। तो बांधी, छाती पे अलग बांधी, हाथों पे अलग बांधी। तो कुछ पेशेंट्स नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, तब फिर पैसे करना चाहिए। बिल्कुल होता है। 1-2% जैसे मैडम ये ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हो तो उनको ऐसे तो घबराहट होती है, क्योंकि वो लोग ज्यादा सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, उनको नहीं देंगे। गीली सूती चादर की लपेट जनरली त्वचा फायदेमंद है। हाई बीपी को नहीं देंगे। थोड़ा डिप्रेशन वगैरह है वो नहीं ले पाते हैं लोग, ऐसे यहाँ पे कोई भी टॉवेल ऐसे लगा दी। ये चिकित्सा धूप में भी ली जा सकती है। धूप में बढ़िया आप तखत पे आप इसका आनंद ले सकते हैं। मैडम ये आपसे ये वीडियो हम लोग को मिल सकता है देखने के लिए? मैं सर से पूछती हूँ कैसे ये क्या हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि इसका प्रोसेस बार बार देखें तो माइंड में क्या रिमाइंडर है कि ये प्रोसेस हुआ है। लिखने से ज्यादा कि प्रैक्टिकल देख लो तो वो समझ में आ जाता है कि इस तरह किया जा सकता है। अच्छा, इस पूरे दौरान 45 मिनट के सिर पे ठंडा पानी डालना चाहिए, ताजा पानी, और उससे डरना नहीं चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। घबराहट बंद हो जाती है मेरे मैं साथ में रखता हूँ। घबराहट, हाँ, घबराहट इसलिए भी हुई होगी क्योंकि अगर सिर पे पानी नहीं डालेंगे तो घबराहट होगी। हाँ मैम, सही है मैम। जो चद्दर लपेट दी आपने गिली, वो नॉर्मल पानी की लपेट है चद्दर की क्या? तो पानी जैसे ही डालना शुरू करिए, जैसे ही पैक किया वैसे ही डालते रहिए। और ये 45 मिनट बाद जब हम खोलेंगे तो अगेन बॉडी को स्नान जरूर कराना है, शरीर को, क्योंकि टॉक्सिन्स बहुत सारे निकले हैं। हाइजीन मेंटेन करना है, जो अंदर की चादर है या पर्सनली उनको दे दीजिए, या बहुत अच्छे से इसको वॉश करिए। नहलाना है। कंबलों को धूप में डाल सकते हैं, उसको धोने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बॉडी को ठंड लग रही है तो थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, तब चिकित्सा लेंगे। बहुत ठंडे शरीर में ये चिकित्सा नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले जितने स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको अपने ऊपर लेनी है, देना बाद में है। पहले आप खुद फील कीजिए, और अगर आप जिंदा दिल हैं तो थोड़ी बहुत कमियां रह भी गई मान लीजिए, वैसे तो नहीं रहनी चाहिए। मैम आवाज कट रही है आपकी। फिर उसके बाद बॉडी नॉर्मल हो जाती है। एक सेकेंड पहले देख लीजिए, फिर बताती हूँ ऑफ करके। आप सभी चिकित्सा जो सीख रहे हैं, जल चिकित्सा खत्म होने से पहले पहले हर व्यक्ति ये चिकित्सा खुद ले और सोशल मीडिया पे बढ़िया अपलोड कीजिए अपना फोटो कि आपने बेडशीट पैक लिया, आप DNYS कर रहे हैं। तो हंगामा होना चाहिए, इतने सारे प्राकृतिक चिकित्सक हैं। नहीं तो ये चिकित्सा सबसे पहले मैम कभी कभी कुछ देख कर अगला देखने वाला गलत कर लेता है, उसका फिर इल्जाम तो देखने वाला है ना, तो जो बताते हैं उसको गलत कर लेता है, तो फिर उसको क्या रीजन देंगे। इसलिए करते नहीं है, कहीं डरते हैं, कहीं उल्टा सुल्टा बता देते हैं, है ना, या वो देखने वाला उल्टा कर लेगा, फिर कहेगा यार मैंने तो उसका वीडियो देखा था। जैसे आप समझाते हैं वैसा ही करना चाहिए। हाँ, देखिए बहुत सारा ये भी भरा पड़ा है कि बहुत सारे तरीकों से दिया जाता है। अब इसका प्रिकॉशन क्या है, बारीक बात क्या है? बारीक बात ये है कि शरीर गर्म होना चाहिए तभी लीजिए, हल्की सी भी ठंड ना लग रही हो। अदरवाइज धूप में बैठ लीजिए 10-15 मिनट, बढ़िया आप गर्म हो जाए तब लीजिए। दूसरा, शरीर और बहुत पानी पानी उसमें नहीं रहता, आप अच्छी निचोड़ दीजिए उसको, शरीर से एकदम चिपका के रैप कीजिए और बहुत तेजी से रैप कीजिए। ये नहीं आराम आराम से हो रहा है, हवा लग रही है, आपने बस लिटाया और फटाफट एक दूसरे की तरफ से रैप किया उसको, बॉडी को। फिर उसके बाद तीसरा क्या कंडीशन है कि आपको सिर पे तुरंत पानी डालना है। उससे मत डरिए कि अरे ठंड लग जाएगी। कभी भी चिकित्सा, चाहे पैरों का गर्म नहान हो या कोई भी चिकित्सा हो, जहां आप सिर पे पानी नहीं डालेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जरूर से नहाइए, हाइजीन फ्री करिए। तो ये कुछ चीजों को रखिए और बहुत नुकसान होने की संभावना नहीं है स्वस्थ इंसान को। तो पहले आप सब स्वस्थ हैं, आप सब पहले उसको ट्राई कि ऐसा हो रहा था या इतना लग रहा था, ऐसा जो आपका हेल्पिंग हैंड है जो आपको करने जा रहा है, आप उसको समझा दो, उसको गाइड करो कि और टाइट कर दो, अंदर से पैरों को और टाइट कर दो। और अभी मौसम बढ़िया है, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुकूल है, तो सभी लोग करेंगे तभी आगे चिकित्सा बढ़ पाएगी।
ठीक है, तो इसको गीली सूती चादर की लपेट कहते हैं, लिख लीजिए। ये स्टीम बाथ का ऑल्टरनेटिव है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। स्टीम बाथ का ऑल्टरनेट है जो दिखता नहीं है। अगर आप किसी को स्टीम बाथ देना चाहते हैं, वाष्प स्नान, और नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इससे उसका फायदा दे सकते हैं गीली सूती चादर की लपेट से। सूर्य चिकित्सा। तो इसका मतलब आप जी, किरण चिकित्सा अलग है। वाष्प स्नान जिसमें केबिन में बैठ के भाप आती है और शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो ये उसका ऑल्टरनेट है। इतनी मतलब इतना पसीना इसमें निकलता है, अगर सही प्रकार से दिया जाए, इतनी गंदगी निकलती है, वजन भी कम होता है। तो क्या क्या फायदे हैं? त्वचा अच्छी होती है, स्किन डिजीज ठीक होती है, वाइटल ऑर्गन्स को नरिशमेंट मिलता है, और आप है क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो जो भी डायलिसिस के केसेस हैं, अगर हम उसमें दे सकते हैं, इंसान कंफर्टेबल है तो उसमें भी हम दे सकते हैं बेडशीट पैक। फीवर में बहुत अच्छा है क्योंकि वाइटल ऑर्गन को नरिश करता है, तो सीधे सीधे पूरे शरीर का बुखार उतरता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति अगर लेता है हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार गर्मियों में, तो वो अपने हीलिंग करता है, अपने उसके वाइटल ऑर्गन्स और अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी और किताबें पढ़ेंगे जब, इसको तो बिल्कुल साइंटिफिक अभी तक वैसे ही करते हैं, पर अगर आप और पुरानी किताबों को, जैसे फादर नीप हैं और अभी एक और नाम लिया था, उनको पढ़ेंगे तो उन किताबों में आप देखेंगे कि एक स्पेनिश लबादा का प्रयोग आएगा। तो स्पेनिश लबादा के लिए उन्होंने क्या कहा कि टाट का जो कपड़ा है, जैसे महिलाएं गाउन पहनती हैं, तो उन्होंने वो गीला किया और वो टाट के लबादे को गर्दन से लेके यहां तक पहन लिया, पूरा पैर तक ढक गए, और उसके बाद उन्होंने 2 कंबलों से अपनी बॉडी को लपेटवा दिया। तो अभी ये क्या था, इसमें तो बहुत साइंस। जागवती जी कह रही है मेरी आवाज बहुत, यस मैम, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। और भी ऐसा है क्या? नेटवर्क तो यहाँ पूरा दिखा रहा है। और लोग बताएं प्लीज, 2 लोग, सरोज जी भी कह रहे हैं, और लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? जी मैम, हो रही है। जी मैम। ओके, चलिए अभी तो समय समाप्त हो गया है। अगली बार मैं थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक कर लूंगी क्यों हो रहा है। मैम हॉटस्पॉट तो नहीं जुड़ा है कहीं, उसकी वजह से ही हो जाता है। हाँ जी, हॉटस्पॉट की वजह से भी हो जाता है मैम। किसकी वजह से? हॉटस्पॉट बोलते हैं जो। हॉटस्पॉट तो नहीं, मैं तो वाईफाई से चला रही हूँ, हॉटस्पॉट से बिल्कुल होता है, पर ये मैंने हॉटस्पॉट से नहीं खोला है, ये तो मेरा घर में है, तो वाईफाई से खुला हुआ संभावना थोड़ी कम है। एनीवेज आज आ गया होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जिंदा दिली चाहिए अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक बनने के लिए, और उसके लिए आपको पहले खुद पे प्रयोग करने पड़ेंगे। प्रयोग करेंगे तभी अनुभव आएगा, प्रयोग नहीं करेंगे अनुभव नहीं आएगा। सीधे मरीज पे मत कीजिए, बच्चों पे मत कीजिए, अपने ऊपर पहले कीजिए। जब आप अपने ऊपर करेंगे आपको विश्वास रहेगा। मुझे विश्वास है कि पानी नहीं डालेंगे तो घबराहट होगी, तो हमें पानी डालना है। और यकीन मानिए, अब ये तो ये वाला ट्रीटमेंट है और मरीज को ऐसा लगता है कि अरे कुछ किया ही नहीं, पट्टियों लपेट दिया था हमको, तो उसको कोई ऐसी संतुष्टि नहीं होती कि कुछ नहीं किया। तो ऐसे में जब हम और कोई चिकित्सा करते हैं तो हम बिल्कुल साफ समझ में आता है कि सिर में दर्द हो रहा था, अरे पानी क्यों नहीं डाला, या स्टीम बाथ में बैठे हैं पानी सिर पे नहीं डलवाएंगे और ये ठंडा मौसम है, जैसे ही डालो वो खुद ही कहता है अच्छा ये गलती हो रही थी शायद, हाँ अभी बहुत आराम आ गया। हमने महसूस, पता है हाइड्रेट नहीं रखा, सूप जूस को बढ़ाने हैं ऐसे दौरान, तो ये आप खुद करिए।
सबसे पहले आप खुद करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक बन पाएंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सभी चिकित्सा सीखने के साथ साथ चिकित्सा अपने ऊपर जरूर से अप्लाई करें। और नुकसान होने की संभावना उनको है जो बीमार है। स्वस्थ इंसान को क्या नुकसान है? नहाने का तरीका है, आज ऐसे नहा लेंगे, सिंपल। तो उसके लिए जिंदा दिली चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। कोई क्वेश्चन किसी का? मैडम ये पूछना था कि जो पानी सर पे डालते हो कंटिन्यूस पौने घंटे तक डालना होता है? कंटिन्यूअस डालना है, जितना कंटिन्यूअस डालेंगे उतना माइग्रेन वगैरह सब भाग जाता है, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसे करके एक बूंद गिरती रहती है। इनफैक्ट हमने जल धारा बना रखी है। अगर हम बहुत गर्मियों में अभी मार्च से लेकर के अक्टूबर तक मई जून में ट्रीटमेंट देते हैं तो हम शिरोधारा वाला अपना स्टैंड जो है तेल की बजाय उसमें पानी लगा देते हैं, पानी डाल देते हैं और सिर पे ऐसे टप 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 पानी 45 मिनट चलता रहता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है। पर हमने जैसे सिंपल नीचे बाल्टी रख दी और जो टॉवल हैंकी रखा उसको बार बार उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते गए, बस। मैम इसमें भी पानी पिलाना पड़ेगा? पानी पिला के चादर लपेट जाएगी? पानी थोड़ा ही पिलाइएगा, नहीं तो वही वाला प्रॉब्लम आएगा जैसा वो कह रहे हैं कि यूरिन हो सकता है, लग सकता है ना, बाथरूम लग सकता है। तो पानी 1-2 घूंट पिया हुआ हो बस, बहुत नहीं। हाँ, और अगर पेशेंट बीच में मांगे तो दिया जा सकता है? बीच में मांगे तो दिया जा सकता है? बीच में मांगे तो भी दिया जा सकता है, 1-2 घूंट उठा करके थोड़ा सा। जी। हम जैसे सर में चक्कर हो तो पेशेंट के पास रहना चाहिए। फिर से बोलिए। हम जैसे सर में चक्कर जैसा लगता है तो ये पानी वाला जो आप बता रहे हैं ना, शिरोधारा जलधारा, तो ये भी उसमें फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तो सभी लोग और उसके बाद करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ गलतियां हो सकती हैं क्योंकि स्वाभाविक है, जो पहली बार कर रहा है वो तो स्वस्थ इंसान को पहले दीजिए, चाय दीजिए, चाय दीजिए। और कोई प्रश्न? इस चिकित्सा को वेट शीट पैक कहते हैं। वेट मतलब गीली और शीट मतलब चादर और लपेट मतलब लपेट। गीली सूती चादर की लपेट वेट ऑर्गन्स को मजबूती प्रदान करता है। क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए, मतलब जो पेशेंट बहुत ज्यादा घबराहट है जिसको, जैसे ही आप उसको बांधेंगे उसकी घबराहट बढ़ जाती है। तो यहीं पर रखते हैं, नए सिरे से नया टॉपिक को लेंगे, देखेंगे कोई और प्रैक्टिकल। सभी लोग जुड़े, सभी लोग कोशिश करें कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ उसको करें प्रैक्टिकल, तभी आगे जीवन सार्थक है प्राकृतिक चिकित्सा में, नहीं तो नहीं।